साईं की बात। बच्चे देखना, तुम्हारे अंदर ना मेरी छवि नज़र आएगी मेरे बच्चे। जैसे जैसे तुम मेरी भक्ति की ओर बढ़ते जा रहे हो ना, आध्यात्मिक वृद्धि हो रही है ना तुम्हारी, वैसे वैसे तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में मेरी चमक होगी। जैसे जैसे लोग तुम्हें देखेंगे ना, वो समझेंगे कि हाँ, इसके अंदर साईं है, इसके अंदर साईं वास करता है। और मैं तुम्हारे अंदर सच में हूँ मेरे बच्चे, सच में हूँ। पहले बस इतना था कि तुम्हारे चेहरे पर झलकता नहीं था, लेकिन तुम्हारी भक्ति के कारण अब मैं तुम्हारे अंदर झलकूंगा, तुम्हारे अंदर ही मेरी छवि दिखाई देगी। तुम देखना, जो लोग सच में मुझसे प्यार करते होंगे ना, वो तुम्हारे अंदर ही मेरे दर्शन कर लेंगे, क्योंकि मैं अपने हर एक बच्चे के अंदर हूँ, हर एक बच्चे के अंदर समाहित हूँ। लेकिन क्या है ना, किसी बच्चे के अंदर मैं दिखाई देता हूँ और किसी के अंदर नहीं देता। वो होता है भक्ति के ज़रिए। जब किसी की भक्ति बहुत आगे बढ़ जाती है ना, तो उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर, उसकी आंखों में मेरी छवि दिखाई देने लगती है। मेरे वो बच्चे मेरे रंग में इस तरह रंग जाते हैं ना कि उनका जीवन ही साधारण हो जाता है। उनका पहनना, ओढ़ना, खाना पीना बिल्कुल साधारण, सात्विक भोजन वो खाने लगते हैं। दूसरों की निंदा चुगली से बहुत परे रहते हैं। बहुत अलग उनकी दुनिया बन जाती है। उन्हें इस कलयुग से कोई मतलब नहीं रहता। लड़ाई झगड़ों से, वाद विवाद से वो सबसे दूर हो जाते हैं। वो तो बस अपनी साईं की भक्ति में मग्न रहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन उनके बारे में क्या बुराई कर रहा है, नहीं कर रहा। वो तो बस आनंद में रहते हैं। मेरे भक्ति का आनंद, मेरे भजन का रस बस वो लेते रहते हैं, मेरे नाम का रस। उन्हें तो बस मेरे नाम में रस आता है, मेरी भक्ति में रस आता है, मेरे भजनों में रस आता है। ऐसे बच्चे ना मुझे बहुत बहुत प्यारे होते हैं, और ऐसे बच्चे मेरे दिल में वास कर जाते हैं, मेरे हृदय में वास कर जाते हैं। और वैसे बच्चे अगर मुझसे प्रार्थना करें ना, किसी के लिए भी, किसी के लिए भी अगर वो प्रार्थना करते हैं ना, तो उनकी प्रार्थना मैं बहुत जल्दी कबूल कर लेता हूँ, बहुत जल्दी स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे बच्चे बहुत करीब आ चुके होते हैं, मेरे बहुत खास होते हैं। वैसे मेरे बहुत सारे बच्चे खास हैं, लेकिन उनमें से भी एक चुनिंदा बच्चे ऐसे हैं, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे और दिल के बहुत करीब हैं, जिनकी बातों को मैं टाल नहीं सकता। उनकी बात बस मेरी ज़ुबान हो जाती है, उनके मुख पर मैं ही विराजित हो जाता हूँ। अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो वो सच होना ही है मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर होना है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जो खालीपन सा है ना मेरे बच्चे, उस खालीपन को ना मैं बहुत जल्दी दूर करूँगा मेरे बच्चे, बहुत जल्दी दूर करूँगा। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा वो खालीपन, तुम्हारा वो अकेलापन मैं बहुत जल्दी दूर करूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, जब भी तुम अकेले में होते हो ना, तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है, तुम रोते हो। और सुनो मेरे बच्चे, मेरी बात को ना तुम ध्यान से सुनो। मुझे पता है तुम जिस इंसान को समझाना चाह रहे हो ना, तुम उसका भला चाहते हो, तुम चाहते हो कि वो सुधर जाए और सही रास्तों पर आ जाए, क्योंकि तुम्हें पता है कि उसका भविष्य क्या है। तुम्हें जो दिखाई दे रहा है ना, वो उसे दिखाई नहीं दे रहा, और इस वजह से तुम बार बार उसे सलाह देते हो, उसे समझाते हो, लेकिन वो तुम्हारी सलाह को ना ऐसे समझता है कि जैसे तुम उसे ज्ञान दे रहे हो, तुम उसे पागल समझते हो। बस वो ये समझ कर ना तुम्हारी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है मेरे बच्चे। जानते हो क्यों? इसका कारण क्या है? सुनो मेरी बात को, आज मैं तुम्हें इसका जवाब दे ही देता हूँ। तुम्हारे जो कर्म है ना मेरे बच्चे, वो शुभ कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं। तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरी शरण में हो। और जो वो बच्चे हैं ना, वो दानव जाति के हैं मेरे बच्चे। उनके जो विचार है ना, जो उनकी सोच है ना, वो अलग है मेरे बच्चे, बहुत अलग। उन्हें सिर्फ पता है क्या आता है, शौक मौज करना, खाना पीना, घूमना फिरना, बस यही सब चीज़ें आती है उन्हें, और इसके अलावा कुछ नहीं आता। क्योंकि उनके आंखों पर अभी पट्टी बंधी हुई है, उनके आगे अभी अंधेरा है। जो ज्ञान, जो उजाला तुम्हारे आंखों के आगे आ चुका है ना, वो उनके आगे नहीं आया मेरे बच्चे। जो तुम देख पा रहे हो ना, वो नहीं देख पाते। तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे हैं मेरे बच्चे, उनके अशुभ कर्म हैं। वैसे ऐसा नहीं कि मैं उन्हें मौका नहीं देता, तुम्हारे ज़रिए मैंने बहुत मौके दिलवाए उन्हें, बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, जिसकी बुद्धि पर पत्थर पड़ जाते हैं ना, उसे कोई नहीं समझा सकता, कोई नहीं। तो सुनो मेरी बात को, आगे से तुम उन्हें कोई सलाह नहीं दोगे, बिल्कुल भी नहीं दोगे। वो जैसा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उन्हें करने दो। उनके कर्मों की सज़ा वो खुद भुगतेंगे। बस अब तुमने जितना समझाना था समझा लिया। अब बस मैं तुम्हें सख्ती से कह रहा हूँ कि बस बात बंद कर दो,
ख़त्म कर दो, बात ख़त्म मेरे बच्चे। अब तुम नहीं समझाओगे, बिल्कुल नहीं समझाओगे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो तुम देर रात से उठते हो ना मेरे बच्चे, इतनी देर रात तक तुम जगे रहते हो, फ़ोन पर बातें करते रहते हो, फ़ोन में खेलते रहते हो, तो ये बहुत गलत है मेरे बच्चे। ये तुम्हारे ज़िंदगी पर असर डाल सकता है। अब तुम कहोगे साईं कि असर कैसे? अगर तुम देर रात तक उठे रहोगे तो सुबह देरी से उठोगे, और जब सुबह देरी से उठोगे तो सारे काम तुम्हें जल्दबाजी में करने पड़ेंगे, और जल्दबाजी में करोगे तो सारे काम बिगड़ जाएंगे मेरे बच्चे। जो चीज़ें तुम्हें सुबह सुबह करनी चाहिए ना, फिर वो पूरा दिन पे टल जाती हैं। कभी कभी तो जल्दबाजी में तुम मेरी पूजा भी नहीं कर पाते हो, जल्दी जल्दी तुम्हें भागना होता है। तो समझो इस बात को। अगर अपने दिनचर्या को सही से बनाओगे, समय को निर्धारित करोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि सच में कि ज़िंदगी क्या है। और सुनो, जब तुमने मुझे गुरु मान लिया है मेरे बच्चे, जब तेरा गुरु मैं हूँ, तो सब कुछ मुझ पर न्यौछावर कर दो मेरे बच्चे। अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को, सब कुछ मुझ पर समर्पित कर दो मेरे बच्चे। और मेरे कुछ बच्चे मुझसे रोज़ सेवा मांगते हैं कि साईं मुझे सेवा दो। तो सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सेवा दूंगा, ज़रूर दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं कि जब तुमने कहा तब दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें सेवा कभी भी दे सकता हूँ, कभी भी, किसी वक्त भी, चाहे रास्ते में, चाहे घर पर, चाहे दफ्तर में, कहीं भी मैं तुम्हें सेवा दे सकता हूँ। हो सकता है कि वो तुम्हारी परीक्षा की घड़ी हो, छोटी सी परीक्षा हो तुम्हारी। वैसे तुम मुझसे सेवा मांगते हो ना, तो सेवा दूंगा, ऐसे ही दूंगा, और देखूंगा कि उस वक्त तुम वो सेवा कर पाते हो कि नहीं कर पाते। वो मैं देखूंगा, तुम्हें ज़रूर देखूंगा। और सुनो, तुमने गाजर का हलवा बनाया था और तुमने मुझे भी खिलाया था, वो मुझे बहुत बहुत स्वादिष्ट लगा मेरे बच्चे, बहुत स्वादिष्ट लगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने जो मेरा चित्र बनाया है ना, वो मुझे बहुत बहुत पसंद आया। तुम क्या कलाकारी करते हो मेरे बच्चे, चित्र बिल्कुल ऐसे बना देते हो जैसे कि साक्षात मैं बैठा हूँ, सच में सामने मैं बैठा हूँ। और जो तुमने चित्र बनाया है ना, तो सुनो मेरी बात को, उस चित्र को अपने घर में मत रखना, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे बहुत सारे चित्र हैं। किसी ऐसे मेरे बच्चे को देना जिसके पास मैं नहीं हूँ, उसे देना, जिसकी ज़िंदगी में मैं आकर उजाले कर सकूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे उस चित्र के माध्यम से मैं उसकी ज़िंदगी में प्रवेश कर सकूँ और उसकी ज़िंदगी को रोशन कर सकूँ मेरे बच्चे। इतना करना, वो तोहफे के रूप में किसी ऐसे इंसान को देना जो तुम्हारा अपना हो, और अपना ना भी हो ना, चाहे कोई भी हो मेरे बच्चे, जिसे ज़रूरत हो मेरी, उसे मुझे दे देना, तोहफ़ा समझ कर देना, मुझे खुशी होगी। और जब तुम किसी यात्रा पर जाओ ना, तो घर से निकलने से पहले मेरे आगे प्रार्थना कर कर जाना। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम पर ना जिम्मेदारियों का बहुत बोझ है, बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ तुम्हारे कंधे पर आ चुकी हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां जिसे निभा निभा कर ना तुम बहुत परेशान हो गए हो। तुम्हें समझ में नहीं आता कि कैसे सबकी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकोगे। तो सुनो, मुझ पर भरोसा करो, मैं सारी जिम्मेदारियों को पूरा करवा दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, भरोसा है ना तुम्हें अपने साईं पर, अपने बाबा पर, तो बिल्कुल चिंता मत करो। तुम सारी जिम्मेदारियों को निभाओगे और बहुत अच्छे से निभाओगे। कहीं से कोई शिकायत का मौका तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम यही सोचते हो ना कि कहीं से भी कोई शिकायत का मौका ना आए, तुम हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा पाओ, तो ऐसा ही होगा। तुम अपनी हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाओगे और सब लोग तुमसे खुश भी रहेंगे। चिंता बिल्कुल भी मत करो। लेकिन हाँ, उनमें से एक आध ऐसा होगा जो नाखुश होगा, क्योंकि ना मेरे बच्चे, तुम कुछ करो तभी वो तुमसे नाखुश ही रहेंगे, और कुछ करोगे तब भी तुमसे नाखुश रहेंगे। तो ऐसे लोगों के बारे में सोच सोच कर अपने आप को परेशान बिल्कुल मत करना। और जिस पड़ाव पर तुम हो ना मेरे बच्चे, उस पड़ाव पर तुम्हें बहुत लोग डराएंगे, लेकिन तुम्हें डरना नहीं, बेखौफ होकर चलना है। बिना डरे मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।